Hello students, today we are going to see 1.4 exercise from linear equations into variables. But students, if you are new on my channel, then please like, share and subscribe my channel. And students, if you want to have all the exercises of this chapter, तो प्लीज आई बटन प्रेस कीजिए, उसमें आपको इस चैप्टर के ऑल वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने ये दो इक्वेशंस दिए हैं, उसे हमें सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो वी हैव टू डू वन सिंपल स्टेप बाय विच वी कैन रिमूव द वेरिएबल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर, या जो भी हमें ऐसे इक्वेशंस दिख रहे हैं उसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2/x है, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 2 into 1/x माइनस इसे 3 into 1/y लिखेंगे इज इक्वल टू 15। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो 1/x एंड 1/y है, हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। इस इक्वेशन में हम 1/x के प्लेस पे m पुटअप करेंगे एंड 1/y के प्लेस पे n पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन कैसे होगा देखिए, अब डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं रहने वाला, यानी अब हम क्या करेंगे, इस 1/x के प्लेस पे m पुटअप करेंगे माइनस 3 into 1/y के प्लेस पे n इज इक्वल टू 15। अब हमें ये इक्वेशन थर्ड मिल गया है। अब सेम स्टेप हम इसमें अगर करेंगे तो 8 into 1/x प्लस 5 into 1/y आएगा। तो इन प्लेस ऑफ 1/x वी आर गोइंग टू पुट m। तो ये अब इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। एंड नाउ ये जो इक्वेशंस है ये सिंपल फॉर्म में आ गए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो m है, एक तो इसके कोएफिशिएंट हम इक्वल करेंगे या इसके। सिंपल हमें क्या दिखता है कि अगर हमने इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो एक बार ही अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसी इक्वेशन को, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसा अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 3 into 4। अगर हमने इससे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8m माइनस 4 3 जा 12n इज इक्वल टू 15 4 जा 60। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया है, फिफ्थ इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, एज यूजुअल जिसको हमने मल्टीप्लाई किया उसे इस नेक्स्ट स्टेप में हम यूज नहीं करने वाले, बाद में हम इसे यूज कर सकते हैं इफ वी वांट टू यूज इट। ओके, तो अब हम जिसमें हमने m के कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं वो दो इक्वेशंस अब हम सॉल्व करने वाले हैं, एंड वी हैव टू एलिमिनेट m फ्रॉम द इक्वेशन। सो फॉर दैट हमें ये दो जो 8m दिख रहे हैं उनका अगर हमने साइन देखा तो वो सेम है, एंड अगर साइन जिन्हें एलिमिनेट करना है उनका साइन सेम होता है, तब हम ये दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 5 कर देंगे इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 5 अब हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। एंड अब इससे हम ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट इक्वेशन जो होता है उसके ऑल साइंस अपोजिट करते हैं। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो उसे राउंड किया, यानी अब हम ये
साइन यूज नहीं करने वाले अगर हमने राउंड किया। यहाँ पे भी अगर साइन नहीं है यानी प्लस है तो इसे भी हम माइनस कर देंगे। तो प्लस 8m माइनस 8m कैंसिल हो गया है। ये दो इक्वेशंस जो है अगर प्लस प्लस है दोनों का साइन तो ये दो टर्म्स का अब हम एडिशन करेंगे। तो 12 प्लस 5 यानी 17n इज इक्वल टू ये दो टर्म्स का भी सब्ट्रैक्शन 17 ही आएगा। अब इसका साइन माइनस है लेकिन ग्रेटर टर्म का प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो 17n इज इक्वल टू 17 यानी n इज इक्वल टू इस 17 को अगर 17 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n इन 3, 4 या 5 फिफ्थ इक्वेशन। किसी में भी हम n की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं लेकिन ऐसा इक्वेशन हम चूज करेंगे जिसमें ये टर्म्स जो है वो स्मॉलर टर्म्स हो। अगर हमने देखा तो ये थोड़े बड़े बड़े टर्म्स है तो हम ये इक्वेशन चूज करेंगे क्योंकि इसमें सबसे स्मॉलर डिजिट्स है। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इन प्लेस ऑफ n I am going to put 1. So 2m minus 3n, n means 1 is equal to 15. तो 2m is equal to ये 3 1 जा 3 अगर वो साइड गया तो वो क्या होगा प्लस होगा। तो 15 प्लस 3 यानी 2m is equal to 18। सो m is equal to 18 को हमें 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा 18। तो n is equal to 1 आ गया एंड m is equal to 9 आ गया। बट हमें m एंड n की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हमने जो पुटअप किया है m is equal to 1 अपॉन x, तो m is equal to अगर 9 है तो 1 अपॉन x is equal to 9 आएगा। therefore हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9। therefore x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 9 आएगा। एंड n की वैल्यू अपनी 1 आ गई है एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन y है तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। therefore 1 upon y is equal to 1, therefore y is equal to 1 आ गया, यानी सॉल्यूशन अपना आ गया 1 upon 9, 1। नाउ सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई हमें डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम मेथड हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। यानी इससे मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, 1 upon x plus y is equal to 1 variable and 1 upon x minus y is equal to second variable पुट अप करेंगे तो ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आएगा। तो हम सिंपल मेथड से उसे, जैसे बाकी के इक्वेशंस हमने सॉल्व किए हैं वैसे ही हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पुट 1 upon x plus y is equal to m and 1 upon x minus y is equal to n। इस इक्वेशन में एंड इस इक्वेशन में ये वेरिएबल्स हम पुट अप कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसा आएगा, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। एंड इसमें अगर हमने ये पुट अप कर दिया तो 15m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन फोर्थ मिल गया। तो अब हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो हम क्या करेंगे, n का कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे। इसलिए हमें इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो n का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 इंटू हमें क्या करना होगा 5 एंड इक्वेशन 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 5 जा 50m प्लस 2 5 जा
10n इज इक्वल टू 4 5 जा 20। ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया, सॉरी फिफ्थ मिल गया है। अब इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 2 जा 30m माइनस 5 2 जा 10n इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये सिक्स्थ इक्वेशन मिल गया है। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, ये जो n है इनका कोएफिशिएंट इक्वल हो गया है एंड इनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है। तो अगर जिन्हें एलिमिनेट करना होता है उनके साइन अपोजिट होते हैं, तो हम ये दो इक्वेशंस की एडिशन करते हैं बाय रूल। सो हम क्या करेंगे, 5 में सिक्स्थ इक्वेशन हम ऐड कर देंगे। 50m plus 10n is equal to 20 and 30m minus 10n is equal to minus 4। अब ये दो इक्वेशंस का अगर हमने एडिशन किया तो प्लस 10n माइनस 10n कैंसिल हो गए एंड इन दो टर्म्स की एडिशन 80m इज इक्वल टू, अगर ये दो टर्म्स देखे तो ये माइनस है, सो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, 16 आ गया। तो m इज इक्वल टू इस 16 को 80 से हमें डिवाइड करना होगा। 16 से हम 80 को डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80। तो हमें अब m की वैल्यू मिल गई है। जो भी m की वैल्यू हमें मिली है वो हम ये थर्ड फोर्थ या फिफ्थ सिक्स किसी में भी पुटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने देखा तो इसके सभी जो कोएफिशिएंट्स है वो स्मॉलर डिजिट्स है। सो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुटअप करेंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में इन प्लेस ऑफ m वी हैव टू पुट 1/5। 10 into 1/5 plus 2n is equal to 4। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो 2n is equal to 4 एंड ये अगर 2 वो साइड गया तो वो माइनस हो जाएगा। 2n is equal to 2, n is equal to 2/2 यानी n की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें m की भी मिली है, n की भी मिली है, बट हमें क्या पता है, हमने 1/x प्लस वाई के प्लेस पे m पुटअप किया है। तो अगर m इज इक्वल टू 1/5 है तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 आएगा। सो वैसा हम लिखेंगे फर्स्ट, बट m इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई एंड n इज इक्वल टू 1/x माइनस y है। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/5। अगर इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमें इक्वेशन मिल गया है 7। एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/x minus y is equal to 1, means 1/1। so x minus, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x minus y is equal to 1, ये इक्वेशन 8 हमें मिल गया है। अब स्टूडेंट्स हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सी हियर सिंपल, इनका कोएफिशिएंट भी 1 1 ही है, तो हम y, अगर ये दो इक्वेशंस का हमने एडिशन किया तो y वैसे ही कैंसिल हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम 7 + 8 कर देंगे। x + y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। so plus y minus y क्या हो गया, कैंसल। सो 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमें 6/2 यानी 3 मिल गई है। नाउ वी कैन पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 7। पुट इन इक्वेशन, सो x means 3 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 5 से हमने
हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमें x की वैल्यू 3 मिल गई है एंड y की वैल्यू 2। तो सॉल्यूशन 3,2 आ गया। नाउ थर्ड में जो दिया है उसमें हम वैसे ही वेरिएबल्स पुटअप करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड में किए थे। अब हम यहाँ पे 1/x-2 इज इक्वल टू m एंड 1/y+3 इज इक्वल टू n पुटअप कर देंगे। तो पुट 1/x-2 इज इक्वल टू m एंड 1/y+3 इज इक्वल टू n। इन दो इक्वेशंस में हम m एंड n पुटअप कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये कैसे आएगा, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। ये इक्वेशन थर्ड मिल गया एंड इसमें जब हम पुटअप करेंगे 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, अगर हमने ये दो इक्वेशंस देखे तो जो भी m का हमें कोएफिशिएंट दिख रहा है वो इस इक्वेशन में n का है एंड यहाँ पे जो m का है वो यहाँ पे n का है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशंस का फर्स्ट एडिशन करते हैं, उससे एक इक्वेशन मिलता है एंड बाद में इन्हीं दो इक्वेशंस का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें और एक इक्वेशन मिलता है एंड न्यू जो हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं वो सिंपल होते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे हमें m एंड n की वैल्यू मिल जाती है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 + 4 कर देंगे। तो अब 27m plus 31n is equal to 85 and 31m plus 27n is equal to 89। ये दो इक्वेशंस की अब हम एडिशन कर देते हैं तो 7 + 1 8, 58m plus 58n is equal to, अगर ये दो का हमने एडिशन किया तो 4 यहाँ पे 174 आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम 58 कॉमन निकाल सकते हैं या 58 से अगर हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो यहाँ पे m plus n इज इक्वल टू 58, 3 आई थिंक 174 आएगा, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड द इक्वेशन बाय 58। तो यहाँ पे m प्लस n इज इक्वल टू 3, ये छोटा सा इक्वेशन हमें मिल गया है जिसे हम नंबर 5th देंगे। वैसे ही छोटा इक्वेशन मिलेगा जब हम ये दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 3 - 4 कर देंगे, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 एंड 27n इज इक्वल टू 89। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो यहाँ पे इक्वेशन होता है उसके साइन हम अपोजिट कर देते हैं। तो अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो -4m एंड यहाँ पे +4n इज इक्वल टू -4, ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन एंड जो भी ग्रेटर टर्म है उसका यहाँ पे साइन आएगा। जैसे इस इक्वेशन को हमने 58 से डिवाइड किया था, अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 4। तो अगर हमने इससे 4 से डिवाइड किया तो इक्वेशन क्या आएगा, -m प्लस n इज इक्वल टू -1। ये हमें इक्वेशन, अब हमने क्या किया था, ये 5th था, ये 6th आ गया। अब अगर हमने ये दो इक्वेशंस का एडिशन किया तो m कैंसल हो जाएगा, यानी 5 + 6 कर देंगे अब हम। तो m plus n is equal to 3 and -m plus n is equal to -1। तो +m -m कैंसल हो गया एंड 2n is equal to, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया
तो n इज इक्वल टू 2/2 यानी 1 आ गया। अब हमें n की वैल्यू मिली है, अब हम वो फिफ्थ इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फिफ्थ। तो फिफ्थ में इन प्लेस ऑफ n हमें 1 पुट अप करना होगा। m इज इक्वल टू 3 से अगर हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो m की वैल्यू 2 आई है, बट m इज इक्वल टू 1/x-2 है एंड n इज इक्वल टू 1/y+3 है, बट m इज इक्वल टू 1/x-2 है एंड n इज इक्वल टू 1/y+3। तो ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हमारा m 2 आया है, तो 1/x-2 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू x-2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इसे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x-4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1+4 यानी 5 आएगा। तो x इज इक्वल टू 5/2 एंड y की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n is equal to 1 and n is equal to 1/y+3 is equal to 1। Therefore इसे भी अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y+3 is equal to 1, y is equal to -2 यानी हमारा जो सॉल्यूशन है एंड नाउ लास्ट फ्रॉम 1.4 एक्सरसाइज। तो इसमें वंस अगेन हम 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएबल पुट अप करने वाले हैं एंड सेकंड वेरिएबल इन प्लेस ऑफ 1/3x माइनस वाई पुट अप करने वाले हैं। तो वैसे हम फर्स्ट लिखेंगे पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। तो अगर ये इस इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे तो हमें ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, m प्लस n इज इक्वल टू 3/4 एंड इसे अब हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, यानी ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में टर्म नहीं रहेगी। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 4। तो इक्वेशन क्या आएगा, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3/4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। सो इक्वेशन मिल गया 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन मुझे थर्ड मिल गया है। अब इस इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो फर्स्ट इससे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे m एंड n फर्स्ट पुटअप करेंगे, तो 1/2m माइनस 1/2n इज इक्वल टू -1/8। तो इस इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में टर्म नहीं रहेगी। तो 1/2m इंटू 8 minus 1/2n multiply by 8 is equal to -1/8 into 8। अब ये 8 तो कैंसिल हो गया। अब इस टर्म से अगर 8 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे भी 4 आ गया। तो इक्वेशन कैसे होगा, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। अब ये इक्वेशन थर्ड एंड ये इक्वेशन फोर्थ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हमने देखा तो ये 4n कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमने ये दो इक्वेशंस का एडिशन किया तो 3 + 4 कर देंगे अब हम, यानी 4m + 4n इज इक्वल टू 3 and 4m minus 4n is equal to -1। so plus 4n minus 4n कैंसल हो गए। अब
4 प्लस 4 यानी 8m इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2/8 यानी 2 1 2 2 4 8। m की वैल्यू हमें 1/4 मिल गई है, जो हम थर्ड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में इन प्लेस ऑफ m हम क्या पुटअप करने वाले हैं, 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3, तो 4 4 4 1 4 4 1 4 कैंसिल हो गए हैं, तो 4n इज इक्वल टू 3 एंड ये 1 into 1 यानी 1 वो साइड गया तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2 आ गया। तो m एंड n की तो वैल्यू हमें मिल गई है, बट m इज इक्वल टू 1/3x प्लस y है एंड n इज इक्वल टू 1/3x माइनस y है। तो अब वो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, बट m इज इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड n इज इक्वल टू 1/3x माइनस y है। अब हम कंपेयर करेंगे, m इज इक्वल टू हमें 1/4 आया है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस y, therefore 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। इसका अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसे हम नंबर दे सकते हैं 5th, एंड n की वैल्यू 1/2 इससे कंपेयर करेंगे, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। नाउ इसे भी अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये इक्वेशन 6th मिल गया। अब ये दो इक्वेशंस का हम एडिशन कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा एंड हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस 6 कर देंगे, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, इन ये दो टर्म्स की एडिशन, ये दो टर्म्स की भी एडिशन, तो 6/6 मीन्स x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम ये इक्वेशन 5th में पुटअप कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 5 में x के प्लेस पे 1 पुटअप करना है हमें, तो y इज इक्वल टू 4, 3 1 3 वो साइड गया तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू भी हमें 1 वैल्यू मिल गई है। ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो ये 4th हमारा कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज 1.4 हमने कंप्लीट की है।